हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बीआरसी सीआरपी मेरिट लिस्ट के बारे में। हमने कल एक वीडियो डाली थी, किस तरीके उसका रिजल्ट आया था उसके बारे में हमने बताया था, लेकिन कमेंट ज्यादातर ये आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट लगी किस बेस पे है और किस तरीके से लगी है। यानी कि उत्तराखंड वाइज पूरी लगाई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाई है, क्लस्टर वाइज लगाई है। आज पूरी बात हम इसके बारे में करेंगे। क्या क्या पॉइंट हमने इसमें आज रखे हैं, डिस्कस करेंगे हम कि लिखित परीक्षा इसकी हुई है या नहीं हुई है, मेरिट किस बेस पर बनी है, किस तरीके से इसकी मेरिट बनाई गई है, अंक की जो गणना की गई है यानी कि पीजी के जो अंक जोड़े गए हैं वो किस तरीके से जोड़े गए हैं। फिर शिक्षण और अनुभव के बारे में बात करेंगे कि एक्सपीरियंस के अंक किस तरीके से रखे गए हैं इसमें, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इसमें, और अलग से भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, किस तरीके से इसकी मेरिट लगी है उसके बारे में बात करेंगे। और एक ऑप्शन जो है बहुत पॉइंट आ रहा है कि क्लस्टर ब्लॉक वाइज जो इसकी सूची बनाई गई है वो क्या है। क्लस्टर क्लस्टर के बारे में भी बात होगी, और एनसीईआरटी ने किस तरीके से किस बेस पे जो है ये सूची तैयार की है उसके बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। मैंने एक बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी पीपीटी इसकी तैयार की है। उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा हर एक चीज, किस तरीके से इसके नंबर जो है वो काउंट करे गए हैं, किस किस चीज के कितने नंबर मिले हैं, यानी कि बीएड बीपीएड पीएचडी के कितने नंबर हैं, मास्टर्स के कितने नंबर हैं, और क्या नाम है अनुभव के कितने नंबर हैं इसमें, यानी कि एक्सपीरियंस के कितने नंबर हैं। हर एक पॉइंट जो है इसमें बहुत बारीकी से जो है कवर किया गया है। पहले एक बार हमने काफी उस पर रिसर्च करी है, चेक करा है। उसके बावजूद भी अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज जो है वो मिस्टेक हुई है। ठीक है, बाकी हमने हर एक चीज जो है वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही वीडियो में डाली है, और पूरी जानकारी आपको जेन्युइन दी जाएगी जो उसमें सही होगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो इस तरीके से मिलते रहें। दोस्तों, लाइक करते रहिए, लाइक करते हैं तो एक हाइप बनी रहती है और एक मन करता है इसी तरीके की वीडियो बनाने का। इस जो हमने कल वीडियो डाली थी उस पर 3 या 4 कमेंट ही आए थे कि सर अंक के बारे में बताइए, आपने अंक के बारे में नहीं बताया या मेरिट लिस्ट के बारे में नहीं बताया, किस तरीके से इसकी जो है मेरिट बनाई गई है। तो हम उन्हीं के कमेंट के देखते हुए ये वीडियो जो है बना रहे हैं। तो हम देखिए अभी शुरू करते हैं किस तरीके से इसमें क्या बताया आपको। एक तरीके से पूरा प्रोसेस में जो है हम समझाने की कोशिश करिए, तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, ये जो है हमने यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने ओपन कर दी है। देखिए, आप देख सकते हैं बिना परीक्षा कैसे बना मेरिट लिस्ट, यानी कि सबसे पहले ही हमने ये टॉपिक रखा है कि बिना परीक्षा के जो है वो इसकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से बना दी गई है। परीक्षा नहीं होनी थी ये तो हमें पहले से पता था कि संविदा बेस्ड जो है वैकेंसी है, तो परीक्षा इसमें नहीं होगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी हमने इसमें रखी है। तो हम एक एक परीक्षा के उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है, क्या लिखित परीक्षा हुई। तो हमें सबको पता है कि नहीं, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। चयन केवल मेरिट के आधार पर किया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस पर स्लाइड पर कि चयन जो है सिर्फ केवल मेरिट के आधार पर किया गया है। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है, मेरिट कैसे बनी, किस तरीके से इसकी जो है मेरिट बनाई गई है। तो मेरिट जो है कुल 100 अंकों के आधार पर बनी है। इसमें 100 अंक किस तरीके से लिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि पीजी मास्टर अंकों के आधार, यानी कि मास्टर के जो अंक रखे गए हैं इन्होंने वो 70 अंक रखे गए हैं। 70 अंक जो है परसेंटेज वाइज निकालने हैं। इस तरीके से मतलब नहीं है, सपोज करो कि मास्टर के आपको कितने परसेंटेज आपकी जो है वो अंक है, उसके हिसाब से 70 से डिवाइडेड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करना है वो भी मैं आपको अभी आगे ही वीडियो बताऊंगा। लेकिन जो पीजी के अंक रखे गए हैं वो 70 रखे गए हैं। ये आप एक बार जो है मोटा मोटा काउंट कर लीजिए। जो पीजी के अंक रखे गए हैं वो 70 रखे गए हैं। फिर शिक्षण में यानी कि बीएड एमएड पीएचडी इनके जो है 10 अंक रखे गए हैं। अब सपोज करिए जैसे बीएड के 5 अंक हो, एमएड के 5 अंक हो, तो दोनों 10 अंक हो गए। या बीएड एमएड और पीएचडी किसी के पास तीनों है तो उसके 15 अंक हो गए, लेकिन उसके 10 अंक काउंट होंगे। ये नहीं कि उसके 15 अंक हो रहे हैं तो 15 अंक काउंट हो जाएंगे, इस तरीके से काउंट नहीं होंगे। अगर उन्होंने तीनों चीजें कर रखी हैं तो उनके सिर्फ 10 अंक ही काउंट होंगे। 10 अंक ये हो गए। अब आता है अनुभव। अनुभव के जो है 20 अंक रखे गए हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के इसमें जो है 20 नंबर रखे गए हैं। अब अनुभव के 20 अंक जो है वो किस तरीके से रखे गए हैं, यानी कि अगर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें 1 अंक रखा गया है, और अगर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 20 नंबर काउंट हो जाएंगे। अगर सपोज करिए अगर एक्सपीरियंस जो है आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आपको 20 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 25 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको 20 नंबर ही इसमें मिलेंगे। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए पीजी के अंक कैसे गिने गए, यानी कि पीजी के अंक जो है किस तरीके से काउंट हुए हैं। क्योंकि बहुत से माइंड में रहता है कि सर पीजी में मेरे इतने नंबर थे तो किस तरीके से हमें अंक मिले। तो यह पीजी परसेंट का अनुपात 70 से, तो हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। अगर पीजी में आपके 75% आए हैं, यानी कि अगर आपके 75% आए हैं
तो 75% को हमें 70 से निकालना है। तो हमने एक फार्मूला लगाया है कि पीजी के अंक जो है 75 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। अगर हमारे उसमें 75% है और हमें जो है अंक लेने हैं वो 70 से लेने हैं, क्योंकि सिर्फ 70 ही अंक मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है, तो 70 से हम काउंट करेंगे, तो अगर 75% हमारी आई है तो हम 100 से काउंट करेंगे 70, तो हमारी जो है 52.5 अंक इसमें जो है मिल गए। तो हमें पीजी में अगर हमारी 75% है तो हमारे 75% के जो है 52.5 अंक जो है इसमें काउंट होंगे। इसी तरीके से अगर 60 है तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 70 से जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 को डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि 100 से भाग दे देंगे और 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी अंक आएंगे वो अंक इसमें जो है काउंट होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी प्रशिक्षण और अनुभव। अब प्रशिक्षण में जो आता है हमारा बीएड, एमएड और पीएचडी। मैंने अभी आपको बताया था कि बीएड के 5 अंक हैं, एमएड के 5 अंक हैं और पीएचडी के 5 अंक हैं, लेकिन अंक हमें सिर्फ 10 लेने हैं। अगर किसी के पास ये तीनों क्वालिफिकेशन है, बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, तो वो सिर्फ 10 अंक के लिए ही एलिजिबल होगा, यानी कि उसे 15 अंक नहीं मिलेंगे। अगर वो एमएड और बीएड है या बीएड और पीएचडी है तो वो 10 अंक के लिए एलिजिबल हो गया, यानी कि सिर्फ 10 अंक तक ही हम इसको काउंट करेंगे। अब आता है अनुभव, प्रतिवर्ष। 1 अंक जो है 1 साल का मिलेगा और अधिकतम इसमें जो है 20 अंक दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 20 अंक ही इसमें मिलेंगे। 20 अंक से ज्यादा हम इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसके बाद 1 वर्ष का हमें 1 अंक मिलेगा और अगर हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो हमें 20 अंक हो गए, उससे ज्यादा हम 20 अंक से ज्यादा हम इसमें नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर तुम्हारा अनुभव 25 साल का है तब भी आपको 20 ही अंक मिलेंगे। अगर आपका अनुभव 18 साल का है तो आपको 18 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर नहीं मिलेंगे। और 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 20 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। अगली जो इसमें जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई मेरिट जो है बनाई किस तरीके से है। मेन पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें यही रखा गया है कि मेरिट किस बेस पर बनी है। ठीक है, तो इसमें हम आपको यही बताएंगे कि मेरिट जो है SCERT द्वारा सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाई गई है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, क्लस्टर ब्लॉक के अनुसार मेरिट सूची जारी की गई है। SCERT और क्लस्टर ब्लॉक दोनों के बारे में हम अभी इसमें थोड़ी और जानकारी भी लेंगे और इसके बारे में और बताएंगे। तीसरा इसमें ऑप्शन है RTI। RTI का इसमें मेन पॉइंट क्या रखा गया है, RTI मतलब ये मैंने पॉइंट इसमें RTI का इसलिए डाला गया, अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है या हमारे साथ जो है नंबर जो है अंक पूरे नहीं मिले हमें, तो वो RTI लगा सकता है। ठीक है, RTI लगाए, उसकी जानकारी ले कि सर हमारे साथ इस तरीके से क्यों हुआ है। तो ये मैंने पॉइंट इसलिए डाल दिया कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप RTI लगाइए, सबसे मेन पॉइंट यही है इसका। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें हर क्लस्टर के लिए अलग मेरिट बनाई गई ताकि स्थानीय पोस्ट भर सकें। हर क्लस्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। हर क्लस्टर के बारे में अलग मेरिट बनाई गई ताकि स्थानीय पोस्ट भर सकें, यानी कि इन्होंने ये एक तरीके से रखा है कि सपोज करिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी ब्लॉक में 2 क्लस्टर हैं तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं पहले उनको वरीयता मिलेगी, पहले उनको रखा जाएगा। उसके बाद अगर वहां नहीं मिलते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है, कोई छात्र वहां एलिजिबल नहीं होता है उसके लिए, तब उन्हें अलग वालों को रखा जाएगा। लेकिन पहला इनका कहना यह है कि स्थानीय लोगों के लिए पोस्ट जो है वो जरूरी है, स्थानीय लोगों को पोस्ट जो है जरूर दी जाएगी, ये इनका मानना है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि SCERT ने मेरिट कैसे तैयार की है, इसके बारे में बात करेंगे। SCERT का पहले जो मतलब जो होता है वो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य की एक सरकारी एजेंसी है जो शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और शैक्षणिक गुणवत्ता को देखती है। SCERT ने सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है वो मंगवाए हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपने लगाई है, उसके अंदर बीएड, एमएड, पीएचडी जैसे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाए हैं आपने। शिक्षा विभाग में कार्य का अनुभव, यानी कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने अपना अनुभव दिया है, एक्सपीरियंस किया है, उसकी जो है प्रमाण पत्र इसमें लगाए गए थे। फॉर्म जब आपने प्रजाक पोर्टल फॉर्म भरा था उसमें ये जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो ये SCERT का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास, क्लस्टर ब्लॉक के अनुसार मेरिट लिस्ट क्यों बनी। मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे उत्तराखंड में हर जिले के अंदर कई ब्लॉक होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ कि अल्मोड़ा में भिकियासैन, हर ब्लॉक में कई क्लस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक हो गए अल्मोड़ा और भिकियासैन। दूसरा हो गया, हर ब्लॉक में कई क्लस्टर होते हैं, जैसे कि क्लस्टर हो गया हमारा भुआखाल और बमियोली। ठीक है, अब ब्लॉक के मतलब एक जिले के अंदर ब्लॉक 2 हो गए, फिर एक ब्लॉक के अंदर क्लस्टर भी कई सारे हो सकते हैं, तो 2 क्लस्टर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें बात करते हैं, बीआरपी और सीआरपी की पोस्ट अलग अलग क्लस्टर ब्लॉक के लिए होती है। ठीक है, अलग अलग के लिए निकाली गई है इन्होंने।
ये इनका SCERT का डाटा है जो हमने साइट से ही निकाला है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसलिए SCERT ने हर क्लस्टर ब्लॉक के लिए अलग मेरिट लिस्ट जारी की है। आपको जिस तरीके से एक लिस्ट आपने देखी है, मैंने आपको PDF भी जारी की थी अभी, जो मैंने कल वीडियो डाली थी। और अब वो वीडियो भी, अगर वो PDF आपको चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मेल ID दे सकते हैं, उस पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको मेल ID जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए अल्मोड़ा जिले में लमगारा ब्लॉक में सुनहरी क्लस्टर के लिए जो अभ्यर्थी टॉप रहे, यानी कि जो टॉपर रहे, उन्हें उसी क्लस्टर के लिए चयनित किया जाएगा। वो अलग से नहीं जाएंगे, वो उसी क्लस्टर में जो है वो चयनित होंगे, उसके अलावा वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अल्मोड़ा जिले के जो लमगाड़ा ब्लॉक है, उसमें जो सुनहरी क्लस्टर है, उसके लिए जो अभ्यर्थी टॉप रहे होंगे, उन्हें उसी क्लस्टर के लिए जो है चयनित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, सारी स्लाइड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो ज्यादातर बच्चे परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से सर इसमें जो है मेरिट लगाई गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में फास्ट भी बोलना पड़ता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो स्लोली जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी थोड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर बच्चे उसको देखने में नहीं चाहते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को जो है वो सोल्यूशन निकाल सकें। जितना भी हमें पता चलेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।